2 फरवरी 2021 करंट अफेयर्स। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 2019 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ष 2021 के लिए मुख्य विषय है आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर स्वीकृत है। भारत में कुल 27 रामसर आर्द्रभूमि स्थल चिन्हित हैं। गंतव्य है कि सुंदरवन आर्द्रभूमि को 30 जनवरी 2019 में चिन्हित किया गया था। 2 फरवरी 1971 को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे। यह दिवस वर्ष 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और इस बारे में सकारात्मक और स्वीकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। आर्द्रभूमि को भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। विश्व हिजाब दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। मुस्लिम महिलाएं हिजाब को इस्लाम द्वारा महिलाओं को दिया गया तोहफा मानती हैं। धर्म के प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए ही 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। इस संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि इस दिवस विशेष पर हिजाब पहनकर वे अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होती हैं। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रामा मोहन राव अमारा एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड एसबीआई कार्ड्स ने रामा मोहन राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई ने 29 साल से अधिक के सफल करियर के साथ राव को एक अनुभवी बैंकर भी हैं। ये एसबीआई कार्ड के कार्यभार संभालने से पहले वो एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे। इसी हफ्ते शुरुआत में अश्विनी कुमार तिवारी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका स्थान ये लेंगे। दिल्ली आदि महोत्सव का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 फरवरी 2021 को दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 15 फरवरी 2021 तक ये चलेगा। इस महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक प्रदर्शनों का प्रदर्शन और बिक्री शामिल होगी। देश के 20 से अधिक राज्यों में लगभग 1000 आदिवासी कारीगर, कलाकार और रसोइये भाग लेंगे इस महोत्सव में। आरबीआई शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की संभावना। सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार सरकारी संस्था महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक
परिसमापक नियुक्त करें। टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। गुजरात में कोविड-19 के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कवर करने के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण 31 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। इस दूसरे चरण में कुल 3,30,000 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता को कवर किया जाएगा। राज्य में अब तक 2,45,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। 31 जनवरी 2021 को दूसरे चरण के पहले दिन 1 लाख लोगों को टीका लगाया गया। लखनऊ मेट्रो यूवी रेज से कोच सैनिटाइजर की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी है। ये लखनऊ मेट्रो अब अल्ट्रावायलेट रेसेस पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। ये बजट 2021 की घोषणाएं। केंद्रीय बजट में सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई है, जिसमें चुनिंदा लोहा और इस्पात वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। झींगा चारा ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सरकार विदेशी सेवानिवृत्ति निधि पर अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरे कर को समाप्त करने के नियम को अधिसूचित करेगी। कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की जाएगी। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। जीएसटी राजस्व संग्रह 1.20 लाख करोड़ रुपए। जनवरी 2021 के जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,19,847 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है, जिसमें से सीजीएसटी 21,923 करोड़, एसजीएसटी 29,014 करोड़, माल के आयात पर 27,424 करोड़ रुपए एकत्र होने के साथ आईजीएसटी 60,228 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में लद्दाख के लेह क्षेत्र में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है। लद्दाख में रहने वाले सभी छात्रों को आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए भारत सरकार ने यह यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। नेपाल भारत को जल विद्युत परियोजना सौंपेगा। नेपाल ने भारत के सतलज जल विद्युत निगम एसजेवीएन को 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध देने का निर्णय लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड नेपाल आईवीएन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसजेवीएन को परियोजना बिल्ड जोन ऑपरेट एवं ट्रांसफर वितरण पद्धति के तहत प्रदान की जाएगी। म्यांमार में 1 साल के आपातकाल की घोषणा की गई है। म्यांमार सेना तातमाडोव ने देश में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति माइंट इसवे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है और सभी शक्तियां कमांडर इन चीफ मिन आग वाइंग को स्थानांतरित कर दी गई हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पाल क्रुटजन का निधन हो गया है। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रसायनज्ञ पाल जे क्रुटजन का निधन
अभी हाल ही में हुआ है। उन्होंने 1955 में मेरियो जे मोलिना और एफ शेरवुड रोलैंड के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में उनके काम के लिए विशेष रूप से ओजोन के गठन और अपघटन से संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।